नमस्कार। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आपको पता है देश में क्या चल रहा है। हमें आगे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे इस 2 लाइन ने सब कुछ बयान कर दिया है। मनीषा जैसी लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या हो जाती है। हत्या होती है इलाज के दौरान, लेकिन ये नौबत तब आ गई जब एक बेटी असुरक्षा थी। बेटी के पास कोई भी सुरक्षा नहीं थी। फिल्मी दुनिया की कंगना रनावत जी को भारत सरकार सिक्योरिटी दे देती है, सुरक्षा बल दे देती है, लेकिन भारतीय बेटियों के पास ना तो सुरक्षा है और ना ही वो आज़ाद हैं, क्योंकि वो आज़ादी से बाहर निकल भी नहीं सकती हैं। योगी जी का अगर कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या और भी अन्य लोग हाथरस जाकर अपनी सत्ता की, अपने राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो भी वहाँ पे जाएं। उनका कर्तव्य है, वो देश के और अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। उनका वहाँ पे जाना, हाथरस में जहाँ पे हादसा हुआ है, जिस परिवार की बेटी खोई है, उसके पास जाएं, उनसे मिलें और अपने राजनीति के पराठे सेक कर आएँ। ये मेरा योगी जी से कहना है। अगर उन्हें लगता है कि लोग राजनीति करने के लिए उस मनीषा के परिवार के पास जाते हैं, तो एक बार योगी जी खुद भी जाएं और जाके परिवार से पूछें कि आपको कितनी दर्द हुई है जब आपने अपनी बेटी को खोया है। शायद इस सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास बेटियां नहीं हैं, इसलिए बेटियों का दर्द नहीं जानते हैं। लेकिन एक बार महसूस करके देखें कि बेटियों का दर्द क्या होता है। आप भी एक बेटा हैं। आप आज मुख्यमंत्री बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, लेकिन क्या ये भूल गए कि आपने भी किसी से जन्म जो लिया है वो एक माँ थी, एक औरत थी। फिर औरत की नीलामी इस तरीके से क्यों। भारत सरकार से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर फिल्मी दुनिया की एक कंगना रनावत जी जैसी लड़की को आप सुरक्षा दे सकते हो, तो हमारे जैसी लड़कियों को, मनीषा जैसी लड़कियों को, और भी जितनी लड़कियां हैं, भारतीय लड़कियां, उन्हें भी सुरक्षा दीजिए और उन्हें संतुष्ट कीजिए कि आप बाहर निकलने में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उस माँ को सुरक्षित कीजिए जो माँ अपनी बेटियों की फ़िक्र करती है कि हमारी बेटी अभी बाहर निकली है, वो न जाने किस हाल में घर लौटेगी। लेकिन भारत सरकार के पास ऐसा कोई भी नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा बिल नहीं है जो एक ऐसा बिल हो जिसकी वजह से रेप करने वाले लड़के और दरिंदों के अंदर खौफ आ सके। सारे बिल, सारे कानून और सारे नियम लाया जाता है, लेकिन रेप के लिए कोई भी बिल अभी तक नहीं आया। फिर मैं यही चाहूँगी और यही सोचती हूँ कि शायद रेप के लिए इसलिए कोई बिल नहीं आया है कि उससे अडानी और अंबानी जी को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितने भी बिल अभी पास हुए हैं उन सारे बिल से डायरेक्ट अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो अडानी और अंबानी जी को हो रहा है। और एक रेप का बिल अगर पास कर दिया जाएगा तो शायद अडानी और अंबानी के फ़ायदे की वो चीज़ ही नहीं है। तो जिससे अडानी और अंबानी को फ़ायदा नहीं है, भारत सरकार ऐसे बिल को शायद लाना ही नहीं चाहती है। और यही वजह है कि हमारे देश की बेटियां आज सुरक्षा में नहीं है। बाहर निकलती हैं, उनके साथ कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है कि वो अभी बाहर निकली हैं तो वो सुरक्षा के साथ घर लौटेंगी। आखिर ऐसा क्यों? मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि इतना पुलिस बल लगा डाला आपने दिल्ली में कि हाथरस जाने वाले लोगों को रोका जाए, लेकिन क्या ये पुलिस बल उस वक्त आप नहीं लगा पाते हैं जब एक बेटी लूट रही होती है, या उससे पहले नहीं लगाते हैं कि एक बेटी की इज्जत बच सके, एक बेटी को सुरक्षा दी जा सके। ये सारे बल उस वक्त कहाँ जाते हैं? ये पुलिस प्रशासन उस वक्त कहाँ रहती है? अगर ये सारे जितने भी पुलिस उस दिन लगी थी, हज़ारों से ज़्यादा, अगर ये 1000 तो छोड़िए, 2 पुलिस वाले भी एक बेटी की सुरक्षा में खड़े हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि भारत की कोई भी ऐसी बेटी नहीं है जिसको सुरक्षा ना मिल सके या ऐसे दरिंदों के अंदर खौफ ना सके। लेकिन कई ऐसे भाजपा के विधायक हैं और कई ऐसे लोग हैं जो विवादित बयान देते हैं और कहते हैं कि ऐसी गलतियां हो जाती हैं। खुद मुख्यमंत्री जी कह देते हैं
कि ठाकुरों का खून गर्म होता है, इसलिए ऐसी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन क्या वो ये बता सकते हैं कि उस माँ से पूछिए कि जिसने अपनी बेटी खोई है उसके ऊपर क्या बीतती है। उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सज़ा आप उन्हें देते हैं। आप सत्ता में बैठे हो फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मनीषा बाल्मीकि जैसी लड़की और भी जितनी लड़कियों के साथ इसी दरमियान में हादसे हुए हैं, जिनके साथ बलात्कार हुआ है, जिनकी मौत हो गई है, उन्हें भी इंसाफ दिया जाए और ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा सुनाई जाए, ताकि आगे से हमारी लड़कियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें सुरक्षित रह सकें। क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ और मुझे मालूम है कि जब बेटियाँ बाहर निकलती हैं तो उन्हें हर एक पल खौफ लगा रहता है कि मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। इस खौफ को ख़त्म कीजिए। आप बहुमत की सरकार में हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि बेटियों को सुनिश्चित करें कि वो सेफ़ हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि कई हादसे अभी लगातार हो गए हैं और लगातार ये हादसे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। पहले हाथरस का हो जाना, फिर बलरामपुर में, हर जगह पे हो रहे हैं, बाराबंकी में। आखिर चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? सिर्फ बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, आखिर क्यों? और वो सरकार जिसने एक वक्त में और आज भी वो नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से? योगी जी, अभी भी वक्त है, कुछ कीजिए, और नहीं कुछ हो पा रहा है तो अपनी कुर्सी को त्याग दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।